हारिस, कहाँ गायब हो तुम? हे, हाउ यू डूइंग मिस यूनिवर्स? काम कैसा जा रहा है तुम्हारा? पहले तो मुझे ये बताओ तुम गुम किधर हो? मत पूछो यार, आते ही इतना काम करना पड़ा कि बस। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे हस्बैंड की प्रमोशन हो गई है और मैं कंपनी का हेड बन गया हूँ। वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। एनीवे मनाल, आंटी की कैसी तबीयत है? मुझे सुनकर बहुत परेशानी हो गई थी। देखो मनाल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुमने मुझे बताना है। मेरा दोस्त है ना दानिश, मैं उसे पैसे भिजवा दूंगा। ओके? नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वैसे अच्छा है ना अम्मी को प्लास्टर लगा है, वरना तो टिक कर बैठती नहीं है, हर वक्त घूमती रहती है। मनाल, ये कोई बात है करने वाली? पागल। अच्छा ये बताओ तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? सब अच्छा है। गुड गुड, वेरी गुड। हारिस, कभी कभी सबको फोन कर लिया करो। मेरी अम्मी, तुम्हारे माँ बाप सब पूछते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी और मेरी हर वक्त बात होती रहती है। उन्हें फोन कर लोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो मनाल, सिचुएशन हैंडल कर लिया करो ना, तसल्ली दे दिया करो उन्हें बोल दिया करो कि तुम्हारी मेरी बात हुई थी और हारिस बिल्कुल ठीक है। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये समझ आ गया कि मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। पर दिल टूटना भी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना? हाँ। तो मनाल, वादा करो तुम मेरे माँ बाप का दिल कभी नहीं टूटने दोगी, कभी नहीं। अगर कभी भी तुम्हें मेरे बारे में उनसे झूठ बोलकर तसल्ली देने की जरूरत पड़ी तो मनाल तुम करोगी। अब क्या करूं, मेरे काम ही ऐसे। मेरा काम ऐसा है ना कि मैं हर वक्त तुम लोगों से राब्ता नहीं कर सकता। और प्लस जब मैं फ्री होता हूँ वहां पाकिस्तान में आप सब सो चुके होते हो। ठीक है, क्या याद करोगे, मैं सब संभाल लूंगी, तुम परेशान ना हो। मनाल जब एक दफा वादा कर लेती है तो उसे हमेशा निभाती है। तुम ऐश करो। ऐश करूं? थैंक यू मनाल, थैंक यू। मैं अच्छी तरह जानता हूं जब तक मनाल मेरे साथ है मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। रजिया, देखो दरवाजे पे कौन है? अरे वालेकुम सलाम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। बैठे बैठे। कैसी तबीयत है भाभी? बहुत बेहतर है भाई साहब। दर्द कुछ कम हुआ? बहुत कम हुआ है। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हारिस की प्रमोशन हो गई है और अब वो अपनी कंपनी का हेड लग गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो तो इस पोस्ट के लिए कई सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उसके नसीब में ये अभी रखा था। मैं बहुत ही खुश था। अरे मैं तो कहती हूँ बहुत नसीबों वाली है मनाल। हारिस कह रहा था कि उसके तमाम रुके हुए काम होने शुरू हो गए हैं और अब तो पासपोर्ट भी उसे मिल जाएगा। खुदा इन दोनों को ऐसे ही खुश रखे। अब वैसे मनाल को कब तक बुला लेगा? वो मैंने हारिस से पूछा था, अभी वो घर बदलेगा, फिर मनाल को बुला लेगा। अभी वो कुछ अपने दोस्तों के साथ रहता है। अच्छा। मनाल कैसी है और उसका काम कैसा चल रहा है? भाई जब से वो वापस अपने घर आई है हमारा घर तो उदास हो गया है। इस वक्त तो उसने अपनी स्टिचिंग यूनिट में रौनक लगाई हुई है, रोज साथ मुझे भी ले जाती है। आज बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने। उस पर तो डिजाइनिंग का भूत सवार। अच्छा है, खुद को मसरूफ रखती है। भाई यही तो उम्र होती है ना बच्चों के काम करने की। और फिर सास भी खुश, उसको बैठे बिठाए घर में अच्छे अच्छे जोड़े मिलेंगे पहनने के लिए। ये तो है भाई। रजिया, चाय लाओ। ये कट्स दिखाना चाह रही थी मैं आपको, देखें। ये ठीक है। मनाल बाजी, वो बाहर आई हैं। कौन? वही जो टीवी पर आती हैं, बहुत मशहूर हैं, लेकिन अपना काम हमसे करवाती हैं। ओ मारिया गिलानी जी। कहाँ है? वो बाहर हैं। बुलाओ ना मुन्नी उन्हें अंदर। मारिया गिलानी? ये तो बड़ा अच्छा हुआ। मनाल, तुमने तो बहुत बड़ी वर्कशॉप बना ली है, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपके सारे कपड़े तैयार हैं, आप ले जा सकती हैं। और मुझे पता चला है कि तुमने शादी भी कर ली है, भाई उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, मारिया जी के सारे कपड़े पैक करवाएं और गाड़ी में रखवा दें इनकी। मनाल, मुझे तुम्हारा ये सारा सेटअप देखकर बेइंतहा खुशी हो। मैं तुमसे बहुत से कपड़े बनवाना चाहती हूँ,
और इस दफा का ऑर्डर भी कुछ ज्यादा है और जल्दी भी होना चाहिए। यू नो, इंटरनेशनल ऑर्डर है। कोई मसला नहीं है, काम तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इस बार मैंने फैसला किया कि मैं आपको जो भी कपड़े दूंगी वो मेरे नाम से बिकेंगे। मैं समझ सकती हूँ मनाल, अगर इस ऑर्डर पे तुम्हारे नाम का टैग लग गया तो क्लाइंट बुरा मान जाएंगे। उनको सिर्फ मेरा नाम ही चाहिए। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि कपड़े आपके नाम से बिकते हैं, यानी हमारे काम और हमारे डिजाइन की कोई अहमियत नहीं? नहीं मास्टर जी, आपके डिजाइन और काम देख के ही कपड़े बिकते हैं। उनके ढेर सारे पैसे सिर्फ मेरे नाम से ही मिलते हैं। मनाल, तुम मेरा ये ऑर्डर तैयार करो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ी मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मनाल, ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। ठीक है, मुझे वैसे भी आप बहुत पसंद है और आपका काम भी। मैं आपका ये ऑर्डर तैयार कर दूंगी। थैंक यू मनाल, तुम्हारे इस काम को पाकिस्तान से बाहर भी पसंद किया जा रहा है। बहुत तारीफें आ रही हैं तुम्हारे काम की। मैं तो वेडिंग गाउन्स बहुत अच्छे बना लेती हूँ। वो तो हमारी बाहर के ममालिक तक अप्रोच नहीं है, वरना मेरा वेडिंग गाउन्स का काम भी बहुत अच्छा चलता। अगर तुम मुझे अपने वेडिंग गाउन के कुछ सैंपल दे दो तो मैं तुम्हें बहुत से ऑर्डर दिलवा सकती हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ऐसा करूंगी कि अपने 3-4 वेडिंग गाउन्स के सैंपल्स आपको भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे इजाजत दो, मैं चलती। ऐसे कैसे? मैं चाय मंगवाती हूँ। मुन्ने, मारिया जी के लिए चाय लेकर आओ। बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे। माजिद साहब, ये मीटिंग आपने अरेंज करवानी है। मुझे उन सारे क्लाइंट से मिलना है जो हमारी कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं, और ये काम आपको प्रमोशन दिलवा सकता है, इतना जरूरी है। सर मैं कुछ करता हूँ। वेरी गुड, अब बहुत जल्दी मुझे उनसे इसी हफ्ते में मिलना। यस सर। हैरी, या? मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। किस चीज का सरप्राइज? हम वेकेशन पे जा रहे हैं इसी हफ्ते। क्या वेकेशन? अभी मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा था ना मैनेजर से, सारे क्लाइंट्स हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी नहीं जा सकता। एक तो तुम ना जब से इस पोजीशन पे आए हो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता मेरे लिए। इससे तो बेहतर है कि तुम ये सब छोड़ दो। एक तो तुम्हें गुस्सा बहुत आता है आज। हाँ तो क्यों ना आए गुस्सा, कि देखो मैंने अभी ये रिजॉर्ट बुक कराया है। ये देखो कितना खूबसूरत है ये रिजॉर्ट हैरी। हमें यहाँ कितना मजा आएगा। खुली हवा, आसमान, पानी, क्या खूबसूरत मंजर होगा ना हैरी। और तुम होगे, तुम्हें अपने काम की पड़ी है। अरे नहीं बेबी, मुझे पता नहीं था तुमने इतना अच्छा रोमांटिक प्लान बनाया। लेकिन भाई को बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मैं सब छोड़ के घूमने फिरने चला गया। जरा सोचो। सोच भी लिया है और बात भी कर ली है भाई से। उन्होंने मना कर दिया होगा। हाँ, मगर मैंने जिद की तो मान गए। और वो कह रहे थे कि मैं ट्रैवलिंग डिटेल्स लॉयर के साथ शेयर करूं ताकि वो इमिग्रेशन में से सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सके। तो कब जाना है? अब मैं सोच रही हूँ कल ही चलते हैं। वैसे बुकिंग परसों की है, मैं अभी कल की बुकिंग कराती हूँ। सर मेरी क्लाइंट से बात हो गई है, वो 2 दिन बाद मीटिंग रखने का कह रहे हैं। मना कर दे उन्हें। जी? मना कर दे उन्हें। जाएं प्लीज। थैंक यू। ये देखो, मारिया। हेलो जी, मारिया जी। मनाल, तुम्हारी सारी ड्रेसेस की पिक्चर्स मैंने निकी को भेज दी हैं। यू नो व्हाट, उसको बहुत पसंद आई है। वो तुमसे बात करना चाहती है और मैंने तुम्हारा नंबर भी दे दिया है। और तुम्हारे सैंपल्स भी सुबह तक उसको पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है। क्या मतलब, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम जानती हो निकी कौन है? जरा गूगल करो। मेरा तो ख्याल था कि तुम निकी का नाम सुनते ही खुशी से बेहोश हो जाओगी। इतनी बड़ी डिजाइनर है क्या? अरे पिछले साल भी उसने अवार्ड विन किया है और इस साल भी लोग उसी का ही नाम ले रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट की फैशन क्वीन है और बहुत बड़ी डिजाइनर है वो। अगर वो तुम्हारे कट्स की तारीफ कर रही है तो मैं तो तुम्हारी फैन हो गई। ये क्या कह रही हैं आप मारिया जी? बस तुम उसके फोन का इंतजार करो। ठीक है, खुदा हाफिज।
कौन है ये निकी? अभी गूगल करती हूँ। ओ माय गॉड, ये है निकी। इसको मेरे डिजाइन अच्छे लगे। माय गॉड, आई कांट बिलीव। अम्मी, अम्मी, आपको पता है मुझे किसका फोन आने वाला मलेशिया से? हारिस होगा, और कौन होगा? नहीं, हारिस का नहीं। गेस करें। जब आपको नाम पता चलेगा ना तो आप भी झूमेंगी। पता नहीं किसका फोन है। निकी का। निक्की? ये निक्की कौन है? अम्मी बहुत बड़ी डिजाइनर है। उसको मेरा काम इतना अच्छा लगा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। क्यों क्यों बात करना चाहती है वो तुमसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है सदफ आई, मैंने उसे बुलाया। आपके तो सवाल ही नहीं खत्म हो रहे। देखना सदफ सुनेगी ना तो कितना खुश होगी। देखती हूँ मैं। आओ सदफ। ये क्या हुआ सदफ? किसने किया है ये? अरसलान ने। उसकी हिम्मत कैसे तुम पर हाथ उठाने की? शोहर है मेरा। उसको तो मैं अभी पूछ कर आती हूँ। मनाल, खबरदार घर से बाहर कदम रखा तो। पर क्यों अम्मी? क्योंकि ये इसके घर का मामला है। तुम दखल दोगी तो इसकी शादी खराब हो सकती है। अगर हम में से कोई दखल नहीं देगा ना तो इसकी जिंदगी खराब हो सकती है। वो बेवकूफ है, इस वक्त गुस्से में है। तुम जाकर कुछ कहोगी, गुस्से में इसको तलाक दे दी तो ये तो कहीं की नहीं रहेगी। माँ बाप इसके रो रो के दुख से मर जाएंगे। अम्मी यही सोच सोच कर ये रोज उसके जुल्म सहती है। आज तो हद ही हो गई है। ऊपर से आप ऐसी बात करें, ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है। जिस माँ ने दुनिया देखी हो ना, उसको अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। औरत की इज्जत उसके शौहर के घर में होती है। जो मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो। मगर अम्मी, आप लोग आपस में मत झगड़े। सारा कसूर मेरा था। मुझे ही खाना वक्त पर बनाना चाहिए था। आइंदा एहतियात करूंगी तो ये नौबत नहीं आएगी। लो भाई, मेरी पैकिंग तो हो गई है, तुम अपनी कर लो। मैं जरा पानी भी क्या है? मैं ला देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगा। हाँ दानिश, क्या हाल है? हाल ही बुरा है यार, बाकी सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? काम का लोड है क्या? साल में 50 बार तो सभी का नहीं कहीं घूमने फिरने जाना होता है, तो काम मैं खाक करूंगा। समझा सविका भाभी को, ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। अगर इमेज अच्छा हो गया तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। यही तो वो चाहती नहीं कि मेरे पास और रास्ते हों, कि कहीं मैं उससे दूर ना हो जाऊं। खैर, इन बातों का मेरे पास टाइम नहीं है। यार दानिश, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। यार एक काम करी, घर चक्कर लगा ली यार। मामा और बाबा तुझे मिलके खुश हो जाते हैं। क्योंकि मैं उनकी सारी शिकायतें चुप करके सुनता हूँ। डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा। बेबी, मैं अपने जूते आपके बैग में रख दूं? ओके सैबी, रख दो। ओके। चल तेरे से बाद में बात करते हैं। बाय। शुक्र है जूते मार नहीं रही, सिर्फ रख रही है। बेटा कुछ भी हो, कम से कम उसे हमसे राब्ता तो कायम करना चाहिए ना। क्या वो नहीं जानता कि हम उसके लिए कितने फिक्रमंद हैं? जी जी आंटी, बिल्कुल। वो बस जैसे ही फारिग होगा जरूर कॉल करेगा आपको। और अब तो वो बॉस बन गया है। मुन्ने, तूने ये मरियम शायद साहबा के घर देख कर आना, ठीक है? और मास्टर जी इसका करे ना जो भी करना, इतने दिन हो गए। लो बेटा। ये देखें। छोड़। हेलो, निकी बात कर रही है। आई होप मारिया ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। जी बताया था। मुझे आपके सैंपल्स मिल गए और बहुत पसंद आए। दरअसल मेरे पास यहाँ पर बहुत बड़ा ऑर्डर है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर काम करो।
जी क्यों नहीं? तो ठीक है, चंद रोज के लिए तुम यहाँ आ जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मैं और मेरी टीम सारा काम समझा देगी। क्या? अरे घबराओ नहीं, सारी ट्रिप की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि हमें ये ऑर्डर तैयार करके देना है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझे मेरी फैमिली से पूछना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड भी वही होते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए। आप मुझे अपना फैसला 2 दिन में बता दें। जी ठीक है, खुदा हाफिज। मास्टर जी आपको पता है मुझे निकी डिजाइनर का फोन आया और उन्होंने मुझे मलेशिया आकर काम करने की दावत दी है। सच? अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। अब तो तुम इंटरनेशनल डिजाइनर बन जाओगी। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? मनाल बाजी को काम की ऑफर आई है। क्या मतलब? मनाल ने चंद सैंपल भिजवाए थे, उनको पसंद आ गया और अब वो मनाल के साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मनाल को वहां बुलाया है चंद दिनों के लिए। मेरा प्यारा रब भी कैसे कैसे सबब बनाता है। ये लोग आखिर है कौन, कब जाना है और ऐसे कैसे जा सकती है? मास्टर साहब चलें, देर हो रही है। और मुन्ना इनसे कह देना कि मैं वापसी पर घर चली जाऊंगी, यहाँ नहीं आऊंगी। और ख्याल रखें अपना। चलो बेटा ये उठाओ। लगता है रात का गुस्सा नहीं उतरा, पागल होगा। दानिश बेटा, हारिस की मामा कल से 2-3 बार फोन कर चुकी है उसे, लेकिन उससे राबिता ही नहीं होता। अंकल बात कुछ ऐसी है कि वो एक ऐसी साइट पे काम कर रहा है जहाँ पे सेलफोन के सिग्नल्स बहुत वीक हैं। बेटा कुछ भी हो, कम से कम उसे हमसे राब्ता तो कायम करना चाहिए ना। क्या वो नहीं जानता कि हम उसके लिए कितने फिक्रमंद हैं? जी जी आंटी बिल्कुल, वो बस जैसे ही फारिग होगा जरूर कॉल करेगा आपको। और अब तो वो बॉस बन गया है तो जिम्मेदारियां भी उसकी बढ़ गई हैं। हाँ ये तो है। अच्छा बेटा, ये बताओ क्या तुम जानते हो कि वो घर कब तक अलग ले लेगा? जी आंटी, वो कह रहा था कि अब जल्दी लेगा। कह रहा था कि अब शादी हो गई है तो बड़ा घर ले लेगा तो मनाल को भी बुला लेगा। ऐसा कह रहा था वो? हैरत है, मुझे तो कह रहा था कि मनाल यहीं रहेगी पाकिस्तान में। ऐसा कह रहा था। वो आंटी घर तो वो बड़ा क्लाइंट के लिए ले रहा है तो मनाल को तो कभी कभी बुलाएगा ना वहाँ पे। पता नहीं, मुझे तो इस लड़के की कुछ समझ नहीं आती। अंकल क्या करें आप, आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, मैं आजकल एक आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। ये लो ना कुछ। जी जी आप भी लीजिए। जो ख्वाब मैं कब से देख रही थी वो पूरा होने का वक्त आ गया। पर अगर मैं चली गई यहाँ से तो अम्मी का क्या होगा? अम्मी ने भी इसी वक्त अपने पांव पर चोट लगवानी थी, पर अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं कब दोबारा मिले। सब चीजें खराब हो गई। अम्मी के पांव पर चोट लग गई, हारिस से राब्ता नहीं हो रहा, क्या करूं? मामा बाबा से बात करती हूँ। आप उससे पूछिए ना, मुझसे तो वो नाराज है, मुझे नहीं बताएगी। अरे भाभी ये तो बहुत खुशी की बात है, और जब हारिस को ये बात पता चलेगी ना वो तो और भी खुश होगा। मैं भी यही सोच रही थी। देखें खुदा ने खुद ही मौका बना दिया कि बच्चे कुछ दिन के लिए इकट्ठे हो जाएं। अरे भाभी ये तो माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। भला ये किसी को पता था कि मनाल को इतनी अच्छी ऑफर आएगी? और हाँ भाभी, वो हारिस का दोस्त आया था, वो बता रहा था कि वहाँ हारिस भी सोच रहा है घर बदलने के लिए। हाँ वो मनाल भी आई है, साहब बुला रहे हैं आपको। अच्छा आप जाए, उन्हें बताएं मैं आ रही हूँ। अच्छा जी। अच्छा भाभी वो मनाल आ गई है यहाँ पर, मैं जा रही हूँ उससे बात करने के लिए, आपसे फिर बात होती है। खुदा हाफिज। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, और हारिस को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगा कि मेरी बीवी इस काबिल है कि खुद मेहनत करके वहां तक पहुंच गई है। अरे मनाल बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। मदिया बेगम, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है।
क्या? आपकी बहू को भी वहीं से काम की ऑफर आई है जहां तुम्हारा बेटा काम करता है। मुझे पता है ये। मेरे कुबरा भाभी से भी फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे सब बताया है। हाँ तो बेटा फिर चली जाओ ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो चाहती हूँ, बस अम्मी की फिक्र हो रही है। उन्हें इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ? किसी ना किसी को तो उनके पास होना चाहिए, नहीं? अरे क्यों फिक्र करती हो? सुने, कुबरा भाभी को हम अपने घर ले आएंगे और वो यहीं रहेंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बस तुम जाने से पहले हारिस को फोन कर लो। हारिस को तो मैं कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा। अब मैंने भी सोच लिया कि जाकर ही सरप्राइज दूंगी। बेटा कब तक जाना है? जितनी जल्दी हो सके। वो लोग तो यही चाहते हैं। एक्चुअली मेरा वीजा और टिकट वही कर रहे हैं, मैंने ही थोड़ा वक्त मांगा उनसे। अरे तो फिर टेंशन किस बात की है? जाओ और तुम अपनी अम्मी की फिक्र मत करना, हम उनका ख्याल रखेंगे। थैंक यू। वेलकम। अम्मी, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं सोने दे रही और मुझे मेरी फिक्र। अब आपको किस बात की फिक्र है? जिस बात की तुम्हें खुशी है। ये निकी, ये आखिर है कौन? कहाँ से आई है? तुम उसको जानती तक नहीं और उसके बुलाने पर तुम जाने के लिए तैयार हो गई हो। अम्मी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पता कर लिया। निकी बहुत बड़ी डिजाइनर है। अब तो हारिस के मामा बाबा ने भी इजाजत दे दी है। जाहिर है, अब उनकी इजाजत के बाद मुझे तो कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हें रोकूं। अब तो तुम्हारे ज्यादा करीबी हैं वो। अम्मी, आप ये ज्यादती करिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपसे बढ़कर मुझे कोई अजीज नहीं है। मैं समझती थी कि शादी के बाद तुम बदल जाओगी, थोड़ी समझदार हो जाओगी, अपनी जिद छोड़ दोगी, लेकिन तुम वैसी की वैसी जिद्दी हो, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पता नहीं कैसा शौहर मिला है तुम्हें, खुली आजादी दी हुई तुम्हें। मोची दरवाजे में मेरी खाला रहती थी, पता है वो क्या कहती थी कि अगर शौहर हद से ज्यादा अच्छा हो ना तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। जरूर दाल में कुछ काला है। खैर, मैं तुम्हें क्यों कह रही कुछ, तुमने फैसला कर लिया, तुम जाओ। मेरे कहने ना कहने से तुमने कौन सा रुकना है। हाँ, बस आज शाम की फ्लाइट है। बस सदफ तुम दुआ करना, जिस काम के लिए जा रही हूँ वो अच्छे से हो जाए। बस पैकिंग कर लूँ, फिर निकलती हूँ एयरपोर्ट के लिए। तुम बेफिक्र रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। चलो ठीक है सदफ, मैं पहुंच जाती हूँ, फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारी हारिस से बात हो गई है ना? नहीं यार सदफ, पता नहीं कहाँ गायब है, मेरी बात ही नहीं हुई। खैर तुम ये अम्मी को मत बता देना, बिला वजह परेशान हो जाएंगी। पहुंच जाती हूँ तो बताती हूँ तुम्हें। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मनाल, बेटा तुम्हारा हारिस से कोई राब्ता हुआ है? इतने दिनों से उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन ही नहीं मिल रहा। सच अब तो दिल बहुत घबराने लग गया है। तुम्हारे झूठ बोलने से उनके दिल को तसल्ली मिलती है, तो इसमें बुराई क्या है? मनाल, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ भी नहीं, अभी हारिस से तो बात की, बस जल्दी में आपसे बात करवाना भूल गई। हाय अल्लाह का शुक्र है। कैसा है वो गधा, और उसका फोन क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा मसरूफ है, जैसे फ्री हो जाएगा आपको फोन करेगा। शुक्र है खुदा का, मुझे तसल्ली हो गई। अरे हाँ, वो तुम्हारी अम्मी आई हुई है भाई, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी से आ जाओ। अभी आ, चलो फौरन आ जाओ। अब हारिस की वजह से अम्मी से भी झूठ बोलने पड़ेंगे। ऐ अल्लाह, मुझे माफ करना। हारिस, तुमसे तो वादा करके मैं फंस गई, ऊपर से खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सभी शुक्र है मैं ऑफिस से निकला हूँ और तुम्हारे साथ दुनिया देख रहा हूँ। सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। शुक्र है तुम्हें ये एहसास तो हुआ कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये दुनिया इसलिए खूबसूरत है क्योंकि तुम इस दुनिया में मेरे साथ हो, वरना तो सब कुछ बेकार है। अच्छा जी, इस रोमांटिक वेदर ने तुम पे भी असर कर दिया है ना? तुम कितने अच्छे लगते हो इस तरह से बातें करते हुए हैरी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहले कितनी बातें करते थे रोमांटिक मुझसे, मगर अब तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो।
मैं वैसे ही हूँ सैबी, बिल्कुल वैसा हूँ, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना। जिम्मेदारियां, तो ये जिम्मेदारियां तुम्हें मुझसे दूर करती हैं? कोई भी जिम्मेदारी हमें दूर नहीं कर सकती सैबी, कोई भी नहीं। मैं तो सैबी बस ये चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ खुश रहें, और मैं तुम्हें यूं ही हंसता मुस्कुराता हुआ देखता रहूं। आई होप सो, ऐसा ही हो। चलो एक पिक्चर साथ लेते हैं। हाँ श्योर, मेरा फोन कर। नहीं, तुम अपना फोन नहीं निकालोगे। अगर तुमने अपना फोन ऑन किया तो फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। ओके बाबा, ओके, व्हाटएवर यू से। अब तुम्हारे फोन से ले लो। दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, बाल ठीक लग रहे हैं मेरे? बहुत अच्छे। ये रहा। या आप प्लीज बैठेंगे, मैं मिलकर आती हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। भाई साहब, मैं इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मनाल मुल्क से बाहर क्या, शहर से बाहर कभी नहीं गई। इतनी दूर कैसे जाएगी अकेले? ये वैसे ऊपर से समझदार बनती है बिल्कुल बच्ची। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को ऐसा मौका मिला, वरना लोगों को कहाँ मिलते हैं ऐसे मौके। बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए लकी साबित हो गए। अब देखिए ना, जैसे शादी के बाद हारिस को उसकी कंपनी में प्रमोशन मिली और वो जीएम हो गया, इसी तरह हमारी मनाल को भी अपनी फील्ड में कामयाबी मिली है। मुझे तो यूं लगता है जिस तरह ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए बने हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा एक साथ खुश रखे और इन पर अपना रहम करम की बारिश करता रहे। मनाल बेटा, अब तैयारी कर लो ना, एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। जी, तुम्हारी हारिस से बात हो गई है ना? वो आ रहा है? जी अम्मी, हारिस से भी बात होगी और जिन लोगों ने बुलाया उनसे भी बात हो गई है। वैसे तो हारिस ने कहा है कि वो आएगा, लेकिन अगर वो मसरूफ होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अरे बेटा, टाइम हो रहा है, जल्दी से सामान निकलवाओ। शबीर से कहो कि गाड़ी में सामान रख। जी मैं कहती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। बस पहुंच जाए खैरियत से। हेलो। हेलो निकी। निकी मैं पहुंच गई हूँ। ओके गुड। अच्छा, मेरा ड्राइवर बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। अच्छा कहाँ? चले ठीक है, मैं देख लेती हूँ। थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। खुदा हाफिज। ये हारिस कहाँ गया? दोबारा फोन करती हूँ। हेलो मनाल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप तुम्हारा सफर अच्छा गुजरा होगा। बहुत अच्छा। प्लीज अंदर आओ ना। मैंने तुम्हारी होटल बुकिंग करा दी है।
लेकिन मैं चाह रही थी तुम्हारे होटल जाने से पहले एक दफा हमारी मुलाकात हो जाए। आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। वैसे इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। वो इस वक्त सो रही है। जाग रही होती तो तूफान उठाया होता इस घर में। आपको पता है मैंने गूगल से आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। वहीं से मुझे पता चला कि आप पैदा भी यहाँ हुई, स्टडी भी यहीं पर की। तो फिर इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती हैं? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से थे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ उर्दू में बात किया करूं, मगर उस वक्त मुझे उर्दू बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो फिर? उर्दू बोलना तो मैंने इजाज की खातिर सीखा था। इजाज? इजाज मेरी बेटी के फादर हैं। मोहब्बत में इंसान क्या कुछ सीख लेता है। मैंने तो सिर्फ उर्दू बोलना सीखी। देखो वही जुबान मेरे काम आ रही है। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री से कितना अच्छा ताल्लुक बन गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे आपके हस्बैंड भी यही होते हैं आपके साथ? नहीं, मोहब्बत शायद मुझे ही थी सिर्फ। एनीवेज तुम फ्रेश हो जाओ, कहीं खाने के लिए चलते हैं। तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ पर रहता है? जी जी मेरे हस्बैंड यही होते हैं। मैंने कॉल पर बताया तो था आपको। ओह हाँ। लेकिन शायद आप भूल गई होंगी, इतना बिजी जो रहती हैं। मैं आपको एड्रेस दिखाती हूँ, मेरे फोन में है। ये देखिए। अरे ये तो बिल्कुल पास में ही रहते हैं। तुम मिलना चाहोगी इनसे? अच्छा, क्या मैं मिल सकती हूँ इनसे आज ही? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में ले चलती हूँ, उसके बाद मिलने चलते हैं। चलो। थैंक यू सो मच। आप पहले दिन मुझे मेरे पर्सनल काम के लिए बाहर ले आई। इट्स ओके। वैसे भी मैं फ्री थी और तुम्हारे चेहरे को देख के लगा जब तक तुम अपने हस्बैंड से मिल नहीं लेती तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक्चुअली हारिस को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। तुम सरप्राइज देना चाहती हो? कुछ ऐसा ही। लगता है वो इस वक्त घर पर नहीं है। चले, अच्छा ही हुआ। मैंने वैसे भी हारिस के लिए कुछ लिया ही नहीं था। क्या हम कुछ देर के बाद आ सकते हैं यहाँ पर? चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर आ जाएंगे। मैं आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं दे रही? अभी तक तो नहीं। वैसे तुम्हारे हस्बैंड का फोन क्यों बंद है? पता नहीं। चलो चलते हैं। चलिए। बहुत ही लंबी ड्राइव थी यार। आई स्वेयर बहुत थक गया। तो फिर तुम खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आई हूँ। ओके। Excuse me. Can I have the menu? One club sandwich and one soup. 2 orange juices. Thank you. मनाल यहाँ आ रही? निकी, वो मेरे हस्बैंड है हारिस। या आप प्लीज बैठेंगे, मैं मिलकर आती हूँ। थैंक यू। हारिस, तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। पहले तुम बताओ तुम कहाँ थे? तुम्हें मैंने कितने फोन किए, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था। और फिर मैं तुम्हारे घर चली गई तो वहां भी नहीं मिले। फिर मैंने सोचा मुझे तुम्हारे लिए कुछ, क्या देख रहे हो? तो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मुझे यहाँ की सबसे बड़ी डिजाइनर ने बुलाया है। वेरी गुड। मनाल मेरी बात सुनो। मनाल तुम मेरे घर नहीं आ सकते। मैं तुमसे कहीं बाहर मिला करूंगा। ओके? क्यों?
क्योंकि बस नहीं आना, मैं तुमसे बाहर मिल लूंगा ना। कोई तो वजह होगी, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? वजह? मनाल, वो मेरा नहीं, मेरी बीवी का घर है जिसमें मैं उसके साथ रहता हूं। बीवी? तुम्हारी बीवी तो मैं हूं ना हारिस? बस करने ही वाली थी। अच्छा, हारिस कैसा है? एयरपोर्ट पे कोई मसला तो नहीं हुआ तुम्हें? हारिस वक्त पर पहुंच गया था। सारी रात घूमते रहे, बातें करते रहे, वक्त का पता ही नहीं चला। भी क्या हुआ, कहीं जा रही है? मैं नहीं, तुम। हाँ, तो मेरे कपड़े। कैसे मजाक कर रही हो आज तक किए नहीं ऐसे मजाक वैसे। एवरीथिंग ओके? ठीक हो? जो अक्सर फोन करती रहती है, एक तो हमारी तसल्ली हो जाती है, दूसरे उसकी माँ का दिल बहल जाता है।